आज के इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 5वीं विषय हिंदी विशिष्ट के प्रश्न पत्र का आंसर बताने वाला हूं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सत्र 2022-23 में कक्षा 5वीं के हिंदी के विषय में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनको उत्तर किस प्रकार से लिखना था, इसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर यहाँ अंकों में, शब्दों में लिखना था। इसके बाद शाला का नाम, शाला की डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम और दिनांक, जिस दिन ये परीक्षा हुई थी वो लिखना था। यहाँ निर्देश दी गई सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सूचना है, छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2023 को आयोजित बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियां होगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षाध्यापक को लिखवाएं। गतिविधि के नाम: एक सरल कविताएं, फिर दूसरा है बाल गीत, तीसरा है कहानी। दिनांक, दिन है शनिवार, समय मध्याह्न भोजन के बाद। आदेशानुसार प्रधान अध्यापक, प्राथमिक माध्यमिक शाला खालिस्तान। तो प्रश्न 1 है, बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। ए प्रधान अध्यापक द्वारा, बी लेखापाल द्वारा, सी कक्षा अध्यापक द्वारा, डी वृद्ध द्वारा। तो बाल सभा के नाम कक्षाध्यापक लिखेंगे, तो कक्षाध्यापक है सी विकल्प पर। तो उत्तर में लिखना था सी कक्षाध्यापक द्वारा। प्रश्न 2, छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है? ए छात्रा का, बी छात्र का, सी छाता का और डी छात्र का। तो छात्राएं छात्र का बहुविकल्प है, तो ए विकल्प को उत्तर पर लिखना था, ए छात्रा का। प्रश्न 3, दी गई सूचना का संबंध किससे है? ए मध्याह्न भोजन, बी बाल मेला, सी स्वच्छता गतिविधि, डी बाल सभा। तो दी गई सूचना किससे संबंधित है? बाल सभा से। तो डी विकल्प को उत्तर पर लिखना था, डी बाल सभा। प्रश्न 4, प्रधानाध्यापक शब्द का सही संधि विच्छेद। ए प्रधाना धन अध्यापक, बी प्रधान प्रधा धन अध्यापक और सी प्रधान धन अध्यापक, डी प्रधन धनाध्यापक। तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प, प्रधान धन अध्यापक। उत्तर पर लिखना था सी प्रधान धन अध्यापक। प्रश्न 5, दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? ए शिक्षकों के लिए, बी अभिभावकों के लिए, सी विद्यार्थियों के लिए, डी बाल कैबिनेट के लिए। तो दी गई सूचना विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, सी विकल्प सही है। तो उत्तर पर लिखना था सी विद्यार्थियों के लिए। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक के आधार पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंग्रेजी अंकों के नाम का प्रदर्शन कैसे किया? ए बिल को जोड़कर, बी किताब को पढ़कर, सी मील के पत्थर से, डी बोलकर। तो इस प्रश्न का आंसर है सी मील के पत्थर से। प्रश्न 8, योग व्यक्ति उन्नति करते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द है। ए व्यक्ति, बी योग, सी उन्नति और डी करते हैं। तो विशेषण शब्द है उन्नति, सी विकल्प सही है। तो उत्तर पर लिखना था प्रश्न 7 का आंसर सी उन्नति।
प्रश्न 8, ईदगाह मेले से चिमटा खरीदा था। ए महमूद ने, बी मोहसिन ने, सी हामिद ने, डी सम्मी ने। तो ईदगाह मेले से चिमटा खरीदा था हामिद ने, तो हामिद है सी विकल्प पर। तो उत्तर पर लिखना था सी हामिद ने। प्रश्न 9, राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता थी। ए नवग्रह, बी नवरत्न, सी सप्तपुरियां, डी वेधशाला। राजा विक्रमादित्य के दरबार की मुख्य विशेषता थी, बी विकल्प सही है, नवरत्न। उत्तर पर लिखना था बी नवरत्न। प्रश्न 10, मध्य प्रदेश का पर्वतीय स्थल जहां पांडव गुफाएं स्थित है। ए पचमढ़ी, बी अमरकंटक, सी ग्वालियर, डी सांची। तो मध्य प्रदेश का पर्वतीय स्थल जहां पांडव गुफाएं स्थित है वो स्थान है पचमढ़ी। ये विकल्प सही है, तो उत्तर पर लिखना था ए पचमढ़ी। प्रश्न 11, पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है। तो पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है, इस प्रश्न को उत्तर लिखना है। पुष्प अपने आप को उस रास्ते पर बिखेर देना जिससे हम होकर वीर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर अर्पित करना चाहता था। प्रश्न 12, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा। एक है पढ़ाई को मूल्य के साथ पढ़ो और उसमें अव्वल बनो। 2, अपने आसपास के ऐसे लोगों की पढ़ाई में सहायता करो जो पढ़ लिख नहीं सकते। तीसरा है घर अथवा पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। इस प्रकार से डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सुविकसित भारत का सपना साकार होगा कहा है। प्रश्न 13, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द के दो अर्थ लिखिए। पहला है काल, काल को समय कहा जाता है और मृत्यु भी। तो पहला काल का अनेकार्थी शब्द हुआ समय और दूसरा मृत्यु। इसी प्रकार दूसरा है पन्ना, पन्ना को पीठ भी कहा जाता है, पन्ना का अर्थ है पीठ, और बहुमूल रत्न भी। तीसरा है उत्तर, उत्तर का अर्थ होता है जवाब और एक दिशा भी है उत्तर। तो इस प्रकार से इन शब्दों के अनेकार्थी शब्द दो लिखने थे। प्रश्न 14, रम्मो और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हुई। तो काम में माँ का हाथ बटाने के पश्चात दोनों लड़कियां दोपहर में बाबू के पास पढ़ने आने लगती हैं। दोनों वर्ष भर बहुत लगन से पढ़ती हैं। इस प्रकार रम्मो और कल्लू की पढ़ाई की इच्छा और तेज हो गई। प्रश्न 15, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए क्योंकि लगातार अभ्यास करते करते मूर्ख भी चतुर अथवा बुद्धिमान बन जाता है, इसलिए हमको लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रश्न 16, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ए नया जीवन हवा देती है। तो उत्तर शुद्ध करना है इसको, हवा नया जीवन देती है, इस प्रकार से लिखना था। बी धरती पर होती है खेती। तो शुद्ध करके इसको लिखना है, तो धरती पर खेती होती है। सी देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना। तो उत्तर है देश को देने के लिए हमें कुछ सीखना चाहिए। प्रश्न 17, किस घटना से चंद्रशेखर आजाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है। उत्तर लिखना है चंद्रशेखर आजाद की ईमानदारी की बात यहाँ सामने आती है कि उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से झूठ नहीं बोला
और खुद को उनके दबाव में नहीं डाला। उन्होंने इन सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था, जिससे आज़ाद की ईमानदारी की गुण का पता चलता है। प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। और उत्तर है फर्स्ट, अंबर। अंबर का पर्यायवाची लिखना था, तो अंबर को आकाश और नभ कहा जाता है। आकाश का दो पर्यायवाची हैं, आकाश। अंबर का दो पर्यायवाची हैं, आकाश और नभ। दूसरा है सूरज। सूरज को सूर्य और रवि। सूरज का दो पर्यायवाची हैं, सूर्य और रवि। तीसरा है पानी। पानी का पर्यायवाची है जल और नीर। प्रश्न 20, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? तो इसका उत्तर लिखना था, सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश के अंदर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा इत्यादि में सहायता करते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। प्रश्न 2, प्रश्नानाम एक वाक्येन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखना था। ए है का श्याम वर्णा, तो का कौवा श्याम वर्ण के होते हैं, काला रंग के होते हैं। बी का श्वेत वर्ण, तो कौन सा जीव है जो, कौन सी पक्षी है जो श्वेत वर्ण सफेद रंग की होती है? तो उत्तर है हंसा। प्रश्न सी है सप्ताहे कति वासरा। सप्ताह में कितने वार होते हैं, मतलब कितने वार होते हैं, कितने दिन होते हैं? तो सप्तवासरा। सप्ताह में उत्तर लिखना था सप्तवासरा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 21 से 24। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 21 है, शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार लिखिए। तो शिवाजी के बारे में आप जो जानते हैं उसी के बारे में यहाँ पर लिखना था। शिवाजी का जन्म सन 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनकी माँ का नाम जीजाबाई एवं पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी साहसी, वीर और देश प्रेमी के गुण उन पर कूट कूट के भरा था। शिवाजी अपने समय के महान वीर योद्धा थे। तो अपने शब्द में शिवाजी के बारे में लिखना था इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न 22, रानी टीला क्यों प्रसिद्ध है? रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी मोर्चा जमाया और साहसपूर्वक लड़ते हुए उसी पहाड़ी पर अपना बलिदान दे दिया। यहाँ पर उनके साथियों ने उनका अंतिम संस्कार कर पत्थरों से उनका स्मारक बनाया, जिसे रानी का टीला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 23, कौन सी घटना डॉक्टर अंबेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? एक बार उत्तर लिखना था, एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। उसके मरने की खबर सुनकर वह ऐसा रोने लगे जैसे कोई अपने स्वजन की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को दर्शाती है। अब प्रश्न 24, अपने जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने सहेली अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो अपने प्रश्न 24 में अपने मित्र या सहेली के लिए पत्र लिखना था जो अपने जीवन में घटा हो, उस घटना के बारे में बताते हुए। तो इस प्रकार से कक्षा 5वीं विषय हिंदी की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आए थे और उनका उत्तर इस प्रकार से लिखना था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।